हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम अजंता केव्स के बारे में स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस अकेडमी एंड आल्सो फॉलो फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक। लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो अजंता केव्स हैं, दीज आर रॉक कट केव्स जो सह्याद्री हिल्स में लोकेटेड है इन द रीजन ऑफ औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ऑन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वागुरा रिवर। देखिए, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो वेस्टर्न घाट्स है, इनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल, जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट्स को बोलते सह्याद्री हिल्स। लेकिन अगर हम कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करेंगे, यहाँ पर हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी हिल्स। लेकिन जो केरला है, यहाँ पर हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को कार्डमन हिल्स और एनमुलाई हिल्स। ठीक है। जो महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल्स है यानी वेस्टर्न घाट्स है, इन्हीं में लोकेटेड है रॉक कट केव्स जिनको हम बोलते हैं अजंता केव्स। ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अजंता केव्स इन इंडिया। देखिए, जो अजंता केव्स हैं, इनको बनाया गया है ड्यूरिंग 200 BC एंड 650 AD। इस बीच में डेवलप हुए अजंता केव्स। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अजंता केव्स। देखिए, अजंता में टोटल नंबर जो केव्स का है वो है 29, बट सारे के सारे केव्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं बुद्धिज्म रिलीजन को। अनलाइक एल्यूरा केव्स, देखिए जो एल्यूरा है, इट इज़ वन ऑफ द साइट इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र, बट वहाँ पर 34 केव्स हैं, लेकिन बिलोंग करती हैं 3 रिलीजन्स को, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। बट अजंता में जितने भी केव्स हैं 29 इन नंबर, वो सारे के सारे बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। ठीक है। आउट ऑफ द 29 केव्स, 25 वर यूज्ड एज विहारस और रेजिडेंशियल प्लेसेस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड 4 वर यूज्ड एज चैत्य हॉल्स यानी प्रायर हॉल्स फॉर द बुद्धिज्म। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो अजंता केव्स है, दे हैव लार्ज चैत्य विहारस यानी उनके बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं एज वेल एज प्रायर हॉल्स। जो चैत्याज और विहारस के इनर वॉल्स हैं, दे आर हाईली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, 3 डायमेंशनल स्मॉल आर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बुद्धा के इमेजेस एंड पेंटिंग्स। ठीक है। आपको और एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रखनी है, दैट इज अजंता इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पर अभी भी पेंटिंग सर्वाइव कर रहे हैं जो बिलोंग करती हैं 1st सेंचुरी BC एंड 5th सेंचुरी CE। इसके अलावा कोई भी प्लेस इंडिया में नहीं है जहां पर 1st सेंचुरी BC एंड 5th सेंचुरी CE के पेंटिंग्स अभी भी सर्वाइव कर रहे होंगे। ठीक है। देखिए, अजंता केव्स के वॉल्स पर जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे, दे शो नेचुरलिज्म, दे आर लेस कलर्ड एंड देयर इज नो ओवर स्टाइलाइजेशन। यानी जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं पिक्चर्स, पेंटिंग्स, इन्हीं को फ्रेम किया जाता था, उन्हीं को डिपिक्ट किया जाता था ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता केव्स। देयर इज नो ओवर स्टाइलाइजेशन। ठीक है। देखिए, जो केव्स हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 1 कैटेगरी इज कॉल्ड अपसाइडल वॉलेट रूफ चैत्य हॉल्स, जिनकी बेस्ट एग्जाम्पल है अजंता, पितलखोरा एंड बाजा प्लेसेस। ठीक है ना। दूसरी जो कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड अपसाइडल वॉलेट रूफ पिलरलेस हॉल्स, जिनको डिस्कवर किया गया है थाना नागपुर से। और जो 3rd कैटेगरी है केव्स की, इनको हम बोलते हैं फ्लैट रूफ क्वाड्रा एंगुलर हॉल्स, जिनको डिस्कवर किया गया है कॉन्डिवाइट से। ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ इतना यहाँ पर याद रखना है, जो अजंता केव्स हैं ये बिलोंग करती हैं अपसाइडल वॉलेट रूफ चैत्य हॉल्स वैरायटी ऑफ केव्स को। यानी यहाँ अगर मैं इसको समझाऊंगा, यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्लेसेस होते थे मॉन्क्स के, बुद्धा मॉन्क्स के, जिनको हम विहारस बोलते थे, और जो प्रायर हॉल्स होते थे जिनको हम चैत्य हॉल्स बोलते हैं, वो बिल्कुल अटैच्ड होते थे रेजिडेंशियल हॉल्स को। ठीक है ना। और जो केव्स थे, इनको बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ पिलर्स। ठीक है। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर याद रखना है, जो अजंता केव्स हैं ये बिलोंग करती हैं अपसाइडल वॉलेट रूफ चैत्य हॉल्स वैरायटी को। ठीक है। देखिए, अजंता में टोटल जो केव्स हैं वो है 29, नंबरिंग फ्रॉम 1 to 29। जो केव नंबर 26 है,
ये अजंता में सबसे बड़ी केव है। इसको डेकोरेट किया गया है बुद्धा के पेंटिंग से, और जो सबसे बड़ी बुद्धा की पेंटिंग वहाँ पर लोकेटेड है, बनाई गई है, वह है महापरिनिर्वाणा पेंटिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। यानी जो डेथ पेंटिंग है लॉर्ड बुद्धा की, वो सबसे बड़ी पेंटिंग है अजंता में, लोकेटेड इन केव नंबर 26। आपसे डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जा सकता है जो महापरिनिर्वाणा पेंटिंग है वो किस केव को बिलोंग करती है? इट इज 26 नंबर केव। ठीक है, देखिए ये जो डेथ पेंटिंग है लॉर्ड बुद्धा की, इसी को दिखाया गया है केव नंबर 26 में। ठीक है, अजंता में जितने भी केव्स प्रेजेंट है, उन केव्स में कुछ केव सिंगल स्टोरी हैं एंड सम केव्स आर डबल स्टोरी। अजंता में कोई भी ट्रिपल स्टोरी केव हमें नहीं मिली है, अनलाइक एलोरा केव्स, वहाँ पर ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी एज वेल एज सिंगल स्टोरी केव्स प्रेजेंट है। अजंता में जितने भी केव्स हैं वो सारे केव्स रिलेटेड है बुद्धिज्म रिलीजन को, दैट मीन्स ऑल केव्स आर बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स को बनाया जाता था, दे वर मेड बाय यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक ऑफ पेंटिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। इस टेक्निक में रॉक के सरफेस पर एक क्ले लेयर को अप्लाई किया जाता था एंड क्ले लेयर पर लाइम और जिप्सम की कोटिंग बनाई जाती थी एंड इस कोटिंग पर पिगमेंट्स और कलर्स को अप्लाई किया जाता था एंड दिस मॉइस्ट लेयर वुड सक दीज कलर्स एंड इट हेल्प्ड इन डीप पेनिट्रेशन ऑफ कलर्स इन दीज पेंटिंग्स। आप यहाँ पर देखते होंगे महापरिनिर्वाणा पेंटिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। ठीक है, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अजंता केव्स इज, वहां पर पेंटिंग्स को बनाने के लिए रेड कलर से पहले आउटलाइंस बनाए जाते थे। अगर कोई भी पेंटिंग वहां पे बनानी थी, फर्स्ट रेड कलर से आउटलाइन बनाया जाता था, देन जो इनर साइड होता था पेंटिंग का, इसको फिल किया जाता था विद द हेल्प ऑफ पेंट्स और कलर्स। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में रेड कलर और ब्लू कलर की कॉम्बिनेशंस यूज होते थे फॉर पेंटिंग मेकिंग के लिए, लेकिन जब अजंता की बात आई, अजंता में जितनी भी पेंटिंग्स हमें मिले हैं, उन पेंटिंग्स में कहीं पर भी ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा, like this session and also subscribe Vision Plus Academy for future lectures. Thank you for watching this video.